तो आइए आज शुरू करते हैं आप लोगों के लिए हम कि चिन्हों के साइन किस तरीके से मतलब जो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई या डिवीज़न ये सारे जो चिन्ह होते हैं इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से इनको समझा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लस प्लस का मतलब होता है धन, धन को जो है जोड़ भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है चिन्ह आपका माइनस, हम लोग ऋण कहते हैं, ऋण को घटाने के नाम से जानते हैं। तीसरा है मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह, गुणा को हम लोग गुने के रूप में जानते हैं, कितने गुना कोई चीज़ हो रही है। और चौथा पार्ट है आपका डिवीज़न यानी भाग, ठीक है, भाग यानी कि हिस्सा, ठीक। लेकिन हम इसमें आज इन दोनों चिन्हों के बारे में बात करेंगे कि प्लस के चिन्हों से किस तरीके से हम इसको अपनाते हैं और कैसे हम पहले कोशिश कि तो हमेशा प्लस नहीं होता है, माइनस है तो हमेशा प्लस नहीं होता है। आपके सामने मान लीजिए कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए 40 लिखा हुआ है, तो 40 का मतलब ये हो गया कि ये प्लस के 40 है। नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, यानी धनात्मक लिखा है तो इसका मतलब ये माइनस का नंबर है। तो जिसके आगे जो साइन लगा है वो नंबर उसी की विशेषता को दिखाता है। मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव नंबर है और माइनस का मतलब हो गया ये निगेटिव नंबर है। कभी कभी आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि जैसे माइनस लिखा हुआ है तो इसका 40 में से 40 में से 40 को घटाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस है ये और माइनस के 40 है और 40 माइनस में घटेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। माइनस का नंबर तो दोनों आपस में घटेंगे और घटेंगे तो इनको घटने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि जब दो नंबरों को घटाया जाए तो वो हमेशा घटेंगे ही? आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं दो नंबरों के बारे में हमने जाना कि वो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के नंबर हो सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं और निगेटिव नंबर कौन से होते हैं, इसको सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम जोड़ यानी कि हम प्लस की बात करेंगे, कैसे जोड़ा जाता है यानी एडिशन, ठीक है। अब ये जोड़ का मामला क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, कोई एक नंबर है 35 और दूसरा नंबर है 25, ये दो नंबर हमने ले लिए, ठीक है। तो इसको हम चार पार्ट में जोड़ने की बात करेंगे। पहला पार्ट हमारा ये है, मान लीजिए हमारा 35 प्लस का है और 45 भी प्लस का है, तो 25 भी प्लस का है और इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो क्या होगा, दोनों नंबर प्लस के हैं और दोनों नंबर प्लस के होने की वजह से अब क्या होगा, 35 प्लस 25 और ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब दूसरे पार्ट में आप देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है और दोनों को जोड़ना है। तो मान लीजिए हमने कहा 35 आपका प्लस का हो गया और 25 जो है वो माइनस का हो गया। अब यहाँ मामला फंसेगा ये कि आपको ऐड ही करना है, जोड़ना ही है, लेकिन ये नंबर आपका क्या हो गया, 25 वाला माइनस का और एक नंबर आपका हो गया प्लस का। तो ये जो 35 प्लस का है और 25 माइनस का है, अब सबसे पहले आपको इन साइन को देखना है, चिन्हों को देखना है। चिन्हों के आधार पे आपको डिसाइड करना है कि दरअसल इसमें हमें जोड़ना ही है या घटाना है, और यहीं पर ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर, इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर दो अलग अलग साइन होते हैं, यानी अंदर माइनस का हो बाहर प्लस का हो या बाहर माइनस का हो अंदर प्लस का हो, तो दोनों का रिजल्ट जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो हमेशा माइनस का ही आएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है और बाहर भी प्लस है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में अगर अंदर भी प्लस तो दो रिजल्ट जब ब्रैकेट खत्म होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर भी माइनस, तो दोनों जब रिजल्ट खुलेगा तो प्लस आएगा। लेकिन एक चिन्ह प्लस का चिन्ह माइनस तो माइनस आएगा, चाहे ब्रैकेट के माइनस चाहे बाहर माइनस का हो। तरीके से यहाँ तो कहने ये है, ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर
ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे सेम चिन्ह है, साइन है, तो हमेशा रिजल्ट जो होता है ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद पॉजिटिव ही होता है, और अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उसका रिजल्ट माइनस का हो जाता है, यानी निगेटिव हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या मामला है, इसी चीज़ को ब्रैकेट को ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पर अब समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, दोनों प्लस प्लस के मिलके प्लस हो गए, यानी 35 हो गया प्लस के। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह और ब्रैकेट के अंदर माइनस का, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होना चाहिए, माइनस, तो ये हो गया माइनस के 25। अब यहाँ ध्यान देखो, जोड़ना था ना हमें, लेकिन अंत में हमें क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। तो हुआ क्या, 35 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। देखो आया, अलग आ गया कि नहीं आ गया, अंतर आया, डिफरेंस ना। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ 35 और 25 ये दोनों हमें ऐड करना था, तो यहाँ 60 आया, लेकिन अगर 35 में हम माइनस के 25 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। क्लियर है। अभी देखो एक और चीज़ हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखो। अब इसी में अगला, मान लीजिए हमारा पहला नंबर 35 माइनस का होता और दूसरा नंबर जो है 25 प्लस का होता, तब क्या होता, तब भी ध्यान देखो, ध्यान से देखिएगा इसमें। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का, प्लस और के क्या हो गया, माइनस के 35 है, और यहाँ दोनों प्लस प्लस के नंबर, इसलिए हो गया प्लस के 25 हो गया, है ना। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि ये जो 35 है माइनस के और 25 प्लस के हैं, तो बच्चे सोचते हैं बीच में जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए दोनों को जोड़ दो, और माइनस का चिन्ह आगे लगा इसलिए माइनस के 60 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमें ये देखना है 35 माइनस का और 25 प्लस का, अगर एक नंबर माइनस का और दूसरा नंबर प्लस का है तो हमेशा दोनों आपस में घटते हैं। और घटने के बाद क्या आएगा भाई, माइनस के, जैसे मान लीजिए 35 माइनस का मतलब 35 रुपये आप किसी का कर्जा हो, और 25 प्लस का मतलब 25 रुपये आपके पास हैं, तो हुआ क्या, दोनों मिलाकर क्या होगा, 35 माइनस के और 25 प्लस के दोनों आपस में घटाने पड़ेंगे, और जब माइनस होगा तो चूंकि 35 जो माइनस का नंबर है वो बड़ा है 25 से, इसलिए रिजल्ट इसका आएगा माइनस के 10। कितना आएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी एक नंबर प्लस का और दूसरा नंबर माइनस का होता है तो दोनों हमेशा घटते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान रखना। जब कोई दो नंबर हमें जोड़ने या घटाने हैं तो उसमें एक बात समझो, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों हमेशा जुड़ेंगे और इनका रिजल्ट जो है प्लस आएगा, प्लस का आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दो नंबर प्लस के होते हैं तो दोनों नंबर हमेशा जुड़ते हैं और इनका रिजल्ट प्लस का आता है। अब देखो दूसरा, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं, ध्यान रखिएगा, तो भी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इनका रिजल्ट, अगर एक नंबर और दूसरा नंबर माइनस का है तो ये दोनों हमेशा आपस में घटेंगे। एक नंबर यहाँ प्लस का था और दूसरा नंबर ये क्या था, माइनस का, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, घट गए, है ना। लेकिन इसका रिजल्ट माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। अब प्लस का कब होगा और माइनस का कब होगा, अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो आंसर प्लस का आएगा, और माइनस का बड़ा है तो आंसर माइनस का आएगा। अब यहाँ माइनस का बड़ा था ना, इसलिए आंसर किसका आया, माइनस। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। तो ये चीज़ हुआ, यहाँ पे प्लस और माइनस के दो नंबर थे, एक नंबर माइनस का था, दूसरा नंबर प्लस का था, तो ये माइनस में से प्लस जब हमने घटाया तो चूंकि माइनस का नंबर बड़ा था इसलिए रिजल्ट इसका किसका आया, माइनस का। उसी तरीके से अगर एक नंबर माइनस का हुआ और दूसरा नंबर प्लस का हुआ, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे, और इनका रिजल्ट भी प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो ये तुम्हें जो है दो नंबरों के ऊपर जोड़ घटाना कब होता है, कैसे होता है और उनका रिजल्ट क्या आता है, वो चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। समझ रहे हो नहीं, क्लियर हो गया इतना। अब देखो ये तीसरा कॉन्सेप्ट था इसी में, थर्ड कॉन्सेप्ट, ओके। अब द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज, अब चौथा इसी में क्या है, अभी तक हमने देखा कि दोनों नंबर प्लस के थे, दोनों हमने जोड़े थे, ये आया। अब दोनों नंबर, एक नंबर प्लस का था दूसरा माइनस का था, जोड़ने पर रिजल्ट दूसरा। तीसरा, एक नंबर दूसरा नंबर माइनस का और दूसरा नंबर प्लस का, रिजल्ट ये आया। अब अगर माइनस के होंगे जोड़ेगा तब क्या आएगा, ये भी तो बच रहा है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये नंबर हो गया माइनस का, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्यों समझ रहे हो, नंबर माइनस का और ये भी नंबर माइनस का, तीनों चीज़ें देख लीजिए ध्यान से, चारों क्या था, दोनों प्लस के थे, जुड़ा के आया। फिर दूसरे में क्या था,
एक प्लस का दूसरा माइनस का था, तब क्या आया? तीसरे में पहला प्लस का, पहला माइनस का और दूसरा प्लस का, तब क्या आया? अब तीसरे में अगले में क्या है? ये दोनों ही माइनस के हैं। अब क्या आएगा? तो ध्यान देखो, माइनस प्लस मिलके यहाँ माइनस होगा। पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले चिन्ह डिसाइड करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो गया? माइनस के 35। ये माइनस प्लस मिलके क्या हो गया? माइनस के 25। अब यहाँ देखो दोनों नंबर माइनस के, तो दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों क्या होगा? जुड़ेगा, प्लस होगा ना। लेकिन इनका रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 35 और 25 दोनों मिलकर क्या हो गया? माइनस के 60। अब देखो जोड़ने की ही प्रक्रिया है, नंबर सेम है, सारे नंबर सेम है, 35 25 35 25 35 25 35 25, है ना। लेकिन हमने सब में क्या डिफरेंस किया? यहाँ दोनों नंबर प्लस के, यहाँ एक नंबर माइनस का दूसरा प्लस का, सॉरी हाँ ये एक प्लस का दूसरा माइनस का, यहाँ ये माइनस का ये प्लस का, और यहाँ पर ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि चारों कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए। ऐड तो हो रहा है लेकिन सभी एडिशन में रिजल्ट अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो यही चीज़ है जोड़ने में, बोडा मास में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जहाँ पर इसकी चूक होती है वहीं रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट की पहचान करो, ब्रैकेट के अंदर और बाहर चिन्ह किस तरीके से अप्लाई होते हैं इनको समझो। फिर इसके बाद अगर दो नंबर हैं और दोनों नंबर में प्लस है माइनस है या प्लस है, क्या है कैसे है, तो उसको समझो और उसके बाद तब रिजल्ट निकालो। ठीक, ओके।